नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार पांडे आपके साथ स्टडी यू टू टाइम के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 5वें में जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो जैन का नाम आता है, तो इसकी अगर संस्थापना देखी जाती है तो इसके प्रवर्तक कह सकते हैं या संस्थापक कह सकते हैं। इन दोनों नामों से, प्रवर्तक और संस्थापक, ये किसे माना जाता है? ये ऋषभ देव को कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ऋषभ देव का दूसरा क्या नाम था? आदिनाथ के भी नाम से इनको संबोधित किया जाता है, आदिनाथ। इसमें कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋषभ देव जो सम्राट भरत थे वो उनके पिताजी थे। ऋषभ देव के बाद में आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का नाम सबसे ज्यादा यहाँ पर जैन में प्रसिद्ध रहता है। ये प्रथम थे और महावीर थे 24वें। जब ऋषभ देव की बात करते हैं तो ये जैन धर्म के संस्थापक थे, और महावीर स्वामी की बात करते हैं तो ये 24वें तीर्थकार के साथ में अंतिम भी थे। महावीर स्वामी ये अंतिम तीर्थकार माने गए हैं। इन्होंने जैन धर्म का यहां पर पूर्ण तरीके से प्रचार प्रसार किया है। इस तरीके से 6ठी शताब्दी में जैन आंदोलन काफी ज्यादा जोरों पर रहा था। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ ऐसे तीर्थकार जो 4-5 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे जो यहां के तीर्थकार हैं उनका नाम, जैसे कि मैंने प्रथम वाले जो तीर्थकार थे ये ऋषभ देव जी थे, 24वें महावीर स्वामी थे, 14वें तीर्थकार अनंतनाथ थे, और 16वें तीर्थकार शांतिनाथ थे, 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ थे, और ऐसे 21वें नेमिनाथ, और 22वें अरष्टनेम, और 23वें पार्श्वनाथ को माना जाता है। जो ये मैंने तीर्थकार आपको 4, 5, 6, 14, 16, 19, 21, 22 और 23, 24 ये जो तीर्थकार हैं काफी महत्वपूर्ण माने गए। इसके अलावा टोटल जो तीर्थकारों की संख्या है यहां पर जैनियों में 24 है। इसमें से महत्वपूर्ण है, अगर मैं नाम सबके संबोधित करता हूं तो जैसे ऋषभ देव हैं, अजीत नाथ हैं, संभवनाथ है, सुमित नाथ है, संपार्श्वनाथ है, शीतल है, और इसके साथ साथ में पद्म प्रभु है, चंद्र प्रभु है, पुष्यदंत है, और ऐसे ही श्रेंसनाथ है, वासपूज्य है, विमलनाथ है, धर्मनाथ है, कुंथनाथ है, मुनिश्रुवत है। मुनिश्रुवत के नाम से ये हमारे तीर्थकार 24 महत्वपूर्ण माने गए हैं। जब हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इनके बारे में काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनका जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था? महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इनके जन्म की जब चर्चा करते हैं तो इनका जन्म कुंडलवन, ये है कहां? ये कई बार क्वेश्चन पूछा था। कुंडग्राम है, कुंडलवन तो उनका हुआ था। कुंडग्राम में ये आपका पड़ता है वैशाली में है। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था और 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में जो 72 वर्ष दिए थे, 72 वर्ष में 12 वर्ष इन्होंने तपस्या में निकाल दिए थे। इनकी जो तपस्या थी, एक साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, तो ज्ञान प्राप्ति को जैनियों में किस नाम से संबोधित किया जाता है? जब इन्हें जैनियों के द्वारा यहां पर कहा गया है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है। जहां पर हम बात करते हैं कि 527 ईसा पूर्व
527 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन ये शरीर कहां त्यागा था? कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शरीर त्याग दिया था और स्थान का जब नाम आता है तो वो है पावापुरी। एक कई बार क्वेश्चन इससे बार बार एग्जाम में आया है। जैन के मुख्यतः कुछ ऐसे तथ्य जो 5 महाव्रत बताए गए हैं, उन महाव्रतों में जब हम बात करते हैं, इनके महाव्रत कौन कौन से हैं वो इसमें अलग अलग दिए गए हैं। नंबर 1 अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत बताए गए हैं। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं उसका पालन दोनों ये कहां से उद्गत हुआ है? ये कौन सा विधान है? इस विधान के बारे में चर्चा जरूर की गई है। ये सार्वभौमिक विधान के माध्यम से इसके रचना बताई जाती है। अनेकतावाद की जो हम बात करते हैं तो ये किसका मत है? ये इन्होंने जैन द्वारा अनेकतावाद और स्यादवाद के बारे में बात किया है। जैनियों ने एक तो अनेकांतवाद और इसका दूसरा देते हैं स्यादवाद। ये कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इसके सिद्धांत और दर्शन की बात जैनियों के द्वारा ही की गई है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। यह कई बार इसमें भी पूछा गया है, क्या ईश्वर की कल्पना की गई है? ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। और दूसरी बात इसमें कहा गया है, संसार नित्य और शाश्वत है। यह जैनियों के माध्यम से कहा गया है। लेकिन इसका जब आधार बिंदु की बात करते हैं, जहां पर हम बात कहे थे इनके महाव्रतों की, तो इसमें महाव्रत है एक आपका अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अस्तेय अपरिग्रह। अस्तेय अपरिग्रह। यहां पर अहिंसा को हम यहां पर आधार बिंदु मानते हैं। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे तथ्य यहां पर हमारे सामने आते हैं। जैन धर्म का जो साहित्य है वो किस भाषा में है? यह कई बार पूछा गया है। जैन धर्म का जो साहित्य है, ये 2 प्रकार से यहां पर उल्लेखित है। साहित्य 2 प्रकार से कैसे उल्लेखित किया गया है? एक तो प्राकृत भाषा यहां पर दी गई है और दूसरा यहां पर अर्ध मगधी भाषा में उल्लेख किया गया है। लेकिन अर्धमगधी में ये जो 12 अंग इनके हैं, कितने अंग? 12 अंग सिर्फ यहां पर उल्लेखित किए गए हैं, अन्य प्राकृत में उल्लेखित किए गए हैं। बाद में प्राकृत भाषा यह अपनाई गई थी जैनियों के माध्यम से। यहां पर जैन धर्म में जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक जैन धर्म का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है? प्राचीनतम ग्रंथ। ये इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीनतम ग्रंथ से 14 पूर्व, ये इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। यहां पर यापिन संप्रदाय जो है ये काफी इससे संबंधित रहा जैन धर्म से। उत्पत्ति इसकी कहां से हुई है? उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है। इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यहां पर जो महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि 23वें तीर्थकार का नाम बताएं
जो जैन धर्म से संबंधित हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। 4 ऑप्शन आपके दे रखे होते हैं। यहाँ पर अलग अलग संप्रदाय से और ऐसे ऐसे तीर्थकार से क्वेश्चन बार बार पूछे आते हैं। जो 23वें तीर्थकार थे वे आपके थे पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थकार भी थे। इनका जो संबंधित स्थल है जो काफी ज्यादा हमारे इस इतिहास से संबंधित रहा है और प्रसिद्धि भी रहा है। इनके माध्यम से ऐसा ये स्थल जो सिद्धि स्थल माना जाता है वो एक पहाड़ी है जिसका नाम है सम्मेद पर्वत या सम्मेद शिखर बोलते हैं। सम्मेद पर्वत या सम्मेद शिखर के नाम से इसे बोला जाता है। ये पार्श्वनाथ से ये 23वें तीर्थकार थे, इनसे ये संबंधित है और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने यहां पर महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले की बात कही जाती है कि महावीर से 250 वर्ष पूर्व इन्होंने जन्म लिया था और 850 ईसा पूर्व इनका 850 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। अब आप इससे निकाल सकते हैं कि और इनका जन्म कहां हुआ था। यह भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो ये वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। इसलिए ये सम्मेद शिखर प्रसिद्ध है क्योंकि इनको यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इन्होंने यहां पर तपस्या की थी। इसे बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य, यहां पर कैवल्य की प्राप्ति इन्होंने इसी शिखर से प्राप्त की थी। जैन संप्रदाय का जो प्रथम विभाजन है ये किन किन आधार पर वहां पर विभाजित होता है, कारण सुन लीजिए। थोड़ी सी इसमें एक चर्चा की गई है। जैन संप्रदाय के समय में इनके 2 यहां पर ऐसे संप्रदाय के इस आधार पर कहा गया है, नाम है, एक है स्थूलभद्र और दूसरा है भद्रबाहु। भद्रबाहु जब यहां पर मौर्य काल की चर्चा करते हैं तो मौर्य काल के समय में हमारे इधर अकाल पड़ गया और अकाल के समय ये अपने अनुयायी जो इनके साथ में इनके जो साथी थे जो इसको बढ़ा रहे थे, जो बौद्ध धर्म में यहां पर प्रवेश ले चुके थे, अनुयायियों के साथ में दक्षिण की ओर चले गए थे। इसीलिए यहां पर इनका नाम आता है भद्रबाहु का। भद्रबाहु ये दक्षिण की ओर चले गए थे। दक्षिण की ओर जाने से इनका माना जाता है कि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है दक्षिण में भद्रबाहु और उनके अनुयायियों के द्वारा हुआ था। उसके बाद में ये जब पुनः अकाल जब यहां पर समाप्त हो जाता है, वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद में यहां पर एक स्थूलभद्र जी थे जो यहां पर अपने अकाल के समय में भी निवास अपने ही स्थान पर कर रहे थे। जब ऐसा ही इनमें दोनों में कुछ मतभेद हुआ, मतभेद होने के कारण कुछ इन्होंने ऐसे विभाजन उसे किया आधार पर। इस समय जो श्वेतांबर और दिगंबर 2 प्रकार के जो इन्होंने संप्रदाय बना दिए, उसमें से एक थे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र जी का जब नाम आता है तो यहां पर इन्होंने क्या किया था, अपने जितने अनुयायी थे उनको बोल दिया सफेद वस्त्र पहनो, सफेद वस्त्र पहनो। और इन्होंने क्या किया, भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों को, अनुयायी जो इनके थे उनसे बोल दिया कोई भी वस्त्र धारण ना करो, निर्वस्त्र हो, निर्वस्त्र रहो। इस वजह से इनमें दोनों में मतभेद होने के कारण 2 संप्रदाय का यहां पर विभाजन होता है। जो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु के द्वारा यहां पर जो आता है इनका हो गया श्वेतांबर, श्वेतांबर, और ये हो गए दिगंबर। ये 2 प्रकार से यहां पर इनका विभाजन हो जाता है। कई बार महावीर स्वामी से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम महावीर स्वामी के त्रिशला था और ये कोकिल वंश से इनका संबंध था। इनका दूसरा नाम विदेह दत्ता भी था और राजा चेटक की ये बहन थी, ना कि पुत्री थी। एक बार क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि क्या
राजा चेटक की ये पुत्री थी? नहीं, इनकी ये बहन थी। यहाँ पर महावीर स्वामी का जो जन्म है वो क्षत्रिय सामंत जो सिद्धार्थ के यहाँ पर हुआ था 599 ईसा पूर्व में। इनकी जो महावीर स्वामी की और बात करते हैं, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम इनका था यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, इसका विवाह एक जमाती के साथ में होता है और महावीर स्वामी को जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो जमाती को ही, अपने दामाद को ही ये प्रथम शिष्य बना लेते हैं। इसके साथ ही ये अपने अलग 11 अन्य शिष्य इनके होते हैं जिन्हें गणधर भी कहा जाता है। गणधर के माध्यम से अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यहाँ पर नाम दिए गए हैं जिनके माध्यम से ये पता चलता है कि ये इनके शिष्य जो हैं गणधर के नाम से 11 शिष्यों को संबोधित किया गया है। इंद्रभूति हैं, अग्निभूति हैं, वायुभूति हैं। ये इंद्र, अग्नि और वायुभूति ये तीनों भाई भाई थे। और इसके बाद में व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्य पुत्र, अंकपति, अचल भ्रता और मेहतार्थ प्रभास, ये इतने जो शिष्य हैं, इनके और भी शिष्य इसके अलावा बने हुए थे। जैन सिद्धांत की जब बात करते हैं तो इनके कुछ महावीर जी के माध्यम से कुछ सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया गया है। सिद्धांत इनके क्या क्या रहे हैं? ये जीव पर विश्वास करते थे कि कण कण में जीव है, मानते थे, लेकिन ये कर्म पर ज्यादा अपना आधार प्रस्तुत करते थे। जो कर्म है, कर्म का जीव की ओर प्रवाह जब रुक जाता था उसे समर बोलते थे, और कर्म का जब विनाश होने लगता था तो उस शब्द को हम निर्जरा के नाम से वहां पर जैनियों में संबोधित किया गया है। कर्म का जब अवशेष समाप्त हो जाता है तो उसे हम मोक्ष बोलते थे। और इन तीन इनके साधनाएं हैं जिनके माध्यम से इसका पूर्ण तरीके से अलग प्रस्तुत किया गया है, जिससे ये अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनके 3 साधनों के नाम बताओ। ये साधन आपको याद होना बहुत जरूरी है। सम्यक याद रखना, सम्यक ज्ञान, इनके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। यहां पर मोक्ष के बाद में जो आवागमन का मानते हैं, जीव आवागमन के चक्र से बिल्कुल छुटकारा पा लेता है और ये अलग से ही अनंत चतुष्ट के नाम से इसे बोला गया है कि उसको प्राप्त हो जाता है। अनंत चतुष्ट क्या है? अनंत चतुष्ट का मतलब यहां पर 4 रूपों में डिवाइड किया गया है। जैसे अनंत ज्ञान, इसको इस प्रकार से परे, जो यहां के जीव हैं उनसे परे ज्ञान होना। दर्शन, अनंत दर्शन की बात करता हूं, अनंत वीर की बात करते हैं और अनंत सुख की बात करते हैं। ये चारों उस जीव को प्राप्त हो जाते हैं जो मोक्ष के बाद में इसे छुटकारा मिल पाता है। यहां पर एक जैनियों में समाधि मरण की बात की जाती है। समाधि मरण ये किससे, कौन से दर्शन से संबंधित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समाधि मरण ये कौन से दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, या इन दोनों में से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण में दिगंबर जो थे इसको संलेखना के नाम से संबोधित करते थे, और दिगंबर के बाद में आते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर इसे संथारा के नाम से संबोधित करते थे। ये कई बार जहां पर हम बात करते हैं एक शब्द का नाम आता है आजीवक। आजीवक क्या है? ये यहां पर संप्रदाय के इसके संस्थापक कौन हैं? यहां पर ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आजीवक का जब नाम आता है तो मखली गोसाल, मखली गोसाल, ये कौन था? ये महावीर स्वामी के ये शिष्य थे, और इन्होंने कुछ समय के बाद में इनकी जो शिष्यता थी वो त्याग दिया था।
ये इन्होंने एक स्वयं एक संप्रदाय का, यहां पर स्वतंत्र ऐसे संप्रदाय का निर्माण किया था, जिसके ये संस्थापक भी रहे थे, जिसका नाम था आजीवक। ये 1002 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण किया है, इसकी संस्थापना की है। इनका मत क्या है? नियतवाद में इनका मत जाता है। ये मत के बारे में जब बात करते हैं, नियतवाद। और एक क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है कि इन्हीं के समय की बात करते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग और नागार्जुन की पहाड़ियों का उपयोग, ये कहां पर जैन धर्म से संबंधित है? जो बराबर की गुफाएं हैं और नागार्जुन की जो पहाड़ियां हैं, इनको काट करके आजीवकों को, आजीवक जो इनसे संबंधित थे, इनके जो अनुयायी थे, उन लोगों के लिए आश्रय प्रदान करते थे, आश्रय गृह थे, और इन्हीं का उपयोग रुकने ठहरने के लिए किया जाता था। लेकिन ये बराबर की गुफाएं, नागार्जुन की पहाड़ियां, बराबर और नागार्जुन, ये दोनों पहाड़ियों की बात करें तो अशोक के साथ में यहां पर उनके पौत्र थे दशरथ, पौत्र दशरथ के द्वारा इन पहाड़ियों को काट करके बनवाया गया था। बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाएं हैं। जब बराबर की बात करते हैं, बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाएं हैं। एक गुफा का नाम है सुदामा और दूसरा गुफा का नाम है कर्ण चौपड़। सुदामा की गुफाएं और दूसरा है कर्ण चौपड़। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दिया जाए, लेकिन इन दोनों पहाड़ियों के बारे में, गुफाओं के बारे में क्वेश्चन कई बार आता रहता है। जैन बौद्ध दोनों, जैन धर्म ऐसी कौन सी स्थली है जो जैन और बौद्ध दोनों को समाहित करती है, दोनों के लिए वो प्रसिद्ध स्थली है? वो कौन सी स्थली है? यहां पर अपने कौशाम्बी की बात करते हैं। ये कौशाम्बी जो जगह है, इलाहाबाद से लगभग 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस में दूरी है, वो कौशाम्बी है। कौशाम्बी ये जैन और बौद्ध दोनों के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहां पर है? बौद्ध मठ की जब बात करते हैं, ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है, श्रवणबेलगोला, ये कौन से राज्य में पड़ता है? श्रवणबेलगोला ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये है कर्नाटक राज्य से। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की एक विशाल प्रतिमा यहां पर स्थापित करवाई थी, और यहां पर जो मस्तकाभिषेक बोला जाता है, मस्तकाभिषेक ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। मस्तकाभिषेक जो मैंने नाम लिया है, ये गोमतेश्वर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये हर 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, और ये 2018 में अभी मनाया जा चुका है, और आगे 12 वर्ष के बाद मतलब 2030 में फिर से यहां पर ये उत्सव मनाया जाएगा। यहां पर इस तरीके से जैन धर्म से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कुछ बिंदु हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ में यहां पर वही चर्चा किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएं। और आगे लगातार हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर बने रहें, मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करता रहूंगा। नमस्कार। कुछ ये 1-2 इसमें मैंने टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन किया था आजीवक के बारे में। तो जो इनका मैंने नाम दिया है, ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन ये जो संप्रदाय है इन्होंने जो बनाया था संप्रदाय, ये 1002 ईस्वी तक ही केवल बना रहा था। इसके बाद में ये भी समाप्त हो गया था, ये भी यहाँ से ही समाप्त हो जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ अगर आपको लग रहा है कहीं पर मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।